नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो हमारा जो है वो सेट नंबर 15 तक कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, अब आज जो हम करेंगे वो सेट नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं सेट नंबर 16 में क्या है हमारे। ठीक है, तो सेट नंबर 16 में है, चंद्रमा के तल के आकाश का काला दिखना किस कारण होता है। चंद्रमा के तल के आकाश का काला दिखना किस कारण होता है। तो वो भैया होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। कैसा, किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, गांधी जी के नेतृत्व में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था। गांधी जी के नेतृत्व में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था। तो 1937 में हुआ था। कब हुआ था भैया? 1937 में। ठीक है, इसके आगे बहुचर्चित होनेलुलु तकनीक का संबंध किससे है। चर्चित, बहुचर्चित मतलब बहुत चर्चित में होने लुलु तकनीकी का संबंध किससे है। तो वो है क्लोनिंग से। किससे? क्लोनिंग से। ठीक है, श्रीलंका की घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पटाना। क्या कहते हैं भैया? पटाना कहते हैं। ठीक है, राजा के जन्म दिवस को संगम साहित्य में क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है पेरुनल। क्या कहा जाता है भैया? पेरुनल। एक मिनट, इसके आगे अब देखते हैं। चलिए देखते हैं, नैना भुमरा के मंदिर किस काल से संबंधित है। तो वो भैया है गुप्त काल से। किससे? गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है, इसके आगे 1918 ईस्वी में इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी भैया। तो वो किए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन किए थे भैया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने किया था। तो इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना कब किया गया था। तो वो 1918 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1918 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने किया था। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक इलायची का उत्पादन कहाँ होता है। विश्व में सर्वाधिक इलायची का उत्पादन कहाँ होता है। तो ये होता है भैया, ये होता है माइक्रोस्पोरम ऑडोडिनी या ट्राइकोफाइटन। माइक्रोस्पोरम ऑडोडिनी या ट्राइकोफाइटन होता है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग क्या है। तो ये है, इसकी स्थापना जो है 14 अगस्त 1993 में हुई थी। ठीक है, इसको संवैधानिक संस्था बनाने के लिए 123वें संविधान संशोधन विधेयक 2018 तथा 102वें संविधान संशोधन द्वारा की गई थी। ठीक है भैया, इसे संवैधानिक संस्था बनाने के लिए एक नया अनुच्छेद 338 गठित किया गया था। ठीक है, इसके आगे पौधों के ओहो एक मिनट, हाँ, पौधों के पुष्पन के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है। तो वो होती है भैया फास्फोरस की। किसकी? फास्फोरस की। ठीक है, किसकी आवश्यकता होती है। तो फास्फोरस की होती है। अधिक दरिद्रता और आर्थिक असंतोष क्रांति को जन्म देता है, यह किसका कथन है। तो ये भैया लॉर्ड बेकन का है। किसका कथन है? लॉर्ड बेकन का। ठीक है, इसके आगे न्यूट्रल कॉर्नर पद किस खेल से संबंधित है। तो ये भैया है मुक्केबाजी। किससे संबंधित है? मुक्केबाजी। ठीक है, किससे संबंधित है। तो ये मुक्केबाजी से संबंधित है। गोल्डन गर्ल किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम है। तो ये भैया पीटी उषा। किसकी किसकी आत्मकथा है गोल्डन गर्ल। तो ये पीटी उषा। ठीक है, इसके आगे वंदे मातरम नामक राष्ट्रीय गीत का धुन सर्वप्रथम किसने तैयार किया था। ये भैया यदुनाथ भट्टाचार्य। किसने? यदुनाथ भट्टाचार्य। ठीक, ठीक है भैया, इसके आगे भैया
इसके आगे देखते हैं मुगल काल की, एक मिनट, मुगल काल के किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? तो वो कहा जाता है विजात को। किसे कहा जाता है? विजात को कहा जाता है। अर्थशास्त्र में ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? तो ये भैया मुद्रा के प्रचलन से है। किससे? मुद्रा के प्रचलन से। अर्थशास्त्र में ग्रेशम का नियम जो है वो मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। रूटाइल TiO2 किस धातु का अयस्क है? सॉरी, TiO2 किस धातु का अयस्क है? तो टिटेनियम का। किसका? टिटेनियम का। ठीक है, इसके आगे क्रिकेट का हॉलीवुड स्टार किसे कहा जाता है? तो वो शेन को कहा जाता है। किसे? शेन को। अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है। अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी कहाँ है? तो ये भोपाल में है। नारी श्रृंगार तथा पनघट की ओर किस भारतीय चित्रकार की अनुपम कृतियां हैं? तो ये मनीष डे की हैं। किसकी? मनीष डे की। ठीक है भैया, इसके आगे ग्योरा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रामोसी और गडकरी विद्रोह कहाँ हुए? तो ये कहाँ हुए भैया? महाराष्ट्र में हुए हैं। कहाँ हुए? महाराष्ट्र में। किसने कहा था कि नेहरू एक देशभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ? कौन है? किसने कहा था कि नेहरू एक देशभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं? तो वो कहे थे भैया मोहम्मद इकबाल। कौन कहे थे? मोहम्मद इकबाल कहे थे। बोमैन का कैप्सूल किससे संबंधित रखता है? तो ये गुर्दे से। किससे? गुर्दे से। ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग इसकी स्थापना कब हुई थी? तो जो है इसकी स्थापना जो है 13 मार्च 1922 को हुई थी। कब हुई थी? 13 मार्च 1922 को हुई थी। ठीक है भैया, इसके आगे रेंगेल सेंट एलियास नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? तो ये भैया हो जाता है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है भैया, इसके आगे अक्षांश का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये सेक्सटेंट का। किसका? सेक्सटेंट का। ठीक है, नस्कॉम का पूरा नाम क्या है? नस्कॉम का पूरा नाम क्या है? तो वो है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी। क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज कंपनी। ठीक है भैया, नस्कॉम का पूरा नाम है। ठीक है भैया, इसके आगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का सैटेलाइट ट्रैकिंग एंड रेजिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? तो ये है कवालूर में। कहाँ है भैया? कवालूर में है। अल्कटी मेटल को सामान्यतः कहाँ रखा जाता है? तो ये कैरोसिन में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है भैया? कैरोसिन में। ठीक है, भेड़ की मेरिनो नस्ल का मूल वतन कौन सा देश है? तो ये है भैया स्पेन। कौन सा भैया? स्पेन है भैया। होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये है ब्रिज से। किससे? ब्रिज से संबंधित है। ठीक है, टेप रिकॉर्डर ध्वनि को किस रूप में रिकॉर्ड करता है? तो आयरन ऑक्साइड कणों के चयनात्मक चुंबकन के रूप में। किस चीज में रिकॉर्ड करता है? आयरन ऑक्साइड कणों के चयनात्मक चुंबकन के रूप में। ठीक है भैया, किसे लोक वित्त के वॉच डॉग के रूप में जाना जाता है? तो वो है भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को। किसे? वॉच डॉग के नाम से जाना जाता है भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को, यानी को। किसने कहा है कि अर्थशास्त्र सीमित साधनों का विज्ञान है? तो वो प्रोफेसर रॉबिन्स ने कहा था। किसने? प्रोफेसर रॉबिन्स ने कहा था। ठीक है, किस गैस को सर्वाधिक आसानी से द्रवीभूत किया जा सकता है? तो अमोनिया को। किसे? अमोनिया को। ठीक है, किस भारतीय को पंजाब के टैगोर के नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है पूरन सिंह को। किसे जाना जाता है भैया? पूरन सिंह को जाना जाता है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं फ्रीडम एंड सोशल चॉइस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमर्त्य सेन। फ्रीडम एंड सोशल चॉइस पुस्तक के लेखक अमर्त्य सेन है। ठीक है भैया, मनी ऑन कॉल क्या होता है? तो ये मांग पर प्रतिदेय ऋण होता है। क्या? मांग पर प्रतिदेय ऋण होता है। ठीक है, इसके आगे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के आधार पर परमाणु क्या है? तो वो है अविभाज्य
कड़, क्या है, अविभाज्य कड़। मक्का मस्जिद कहाँ स्थित है, तो ये है हैदराबाद में। कहाँ स्थित है, हैदराबाद में। दांडी मार्च में गांधी जी के अतिरिक्त दो मुख्य नेता के नाम क्या थे, तो वो थे सरदार पटेल भाई और नेल्ली सेना गुप्ता। ठीक है। हम्म हम्म। अंतरराज्यीय परिषद की पहली बैठक कब हुई थी, वो हुई थी 10 अक्टूबर 1990 को। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है, तो 263 अनुच्छेद के अंतर्गत है, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो आचार्य विनोबा भावे। कौन थे भैया, आचार्य विनोबा भावे। 1 नवंबर 1993 को मस्जिद संधि के तहत किसका गठन किया गया था, तो यूरोपीय संघ का किया गया था। किसका, यूरोपीय संघ का किया गया था। ठीक है भैया। इसके आगे, रेशमी पत्र षड्यंत्र का प्रमुख केंद्र कौन था, तो वो था अफगानिस्तान। कौन था भैया, अफगानिस्तान था। ठीक है। कौन था, अफगानिस्तान। ठीक है। पंचायत यूनियन किस राज्य की पंचायत समिति का नाम है, तो ये है तमिलनाडु। किसकी, तमिलनाडु की। ठीक है। पंचायत समिति, तमिलनाडु की पंचायत समिति का क्या नाम है, तो वो पंचायत यूनियन है। ठीक है। जल में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो ये होता है निर्वात से 25% कम। कितना होता है, निर्वात से 25% कम। ठीक है। आगे देखें तो 3 × 10⁸ गुणे 75/100। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है 2.25 × 10⁷। ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये पूछता है कभी कभी। ठीक है। जंतु कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये किए थे भैया थियोडर शॉन ने। किसने, थियोडर शॉन ने। पादप कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो एम जे स्लाइडेन ने किया था। किसने, एम जे स्लाइडेन ने। ठीक है भैया। तो हमारा जो सेट नंबर 16 है वो कंप्लीट होता है। अब जो हमारा है वो सेट नंबर 17। ठीक है। सेट नंबर 17। और ये जितने हैं सेट, हम जल्द से जल्द इसको पूरा करेंगे, क्योंकि फिर इसके आगे हमें दूसरा स्टार्ट करना है। ठीक है। और ये नहीं कि जल्दी की वजह से थोड़ा फास्ट करा दूं, समझ ना आए। आराम आराम से इसलिए बोल रहे हैं कि जिससे आप लोग को लगे, समझ आए। ठीक है। तो चलिए देखते हैं सेट नंबर 17। डिफिकल्ट डॉटर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है मंजू कपूर। कौन है, मंजू कपूर है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने कहा था, अगर संसार में कोई पाप है तो वह कमजोरी है। सभी तरह की कमजोरियों से दूर रहो। कमजोरी पाप है और कमजोरी मौत है। ठीक है। ये कहे थे भैया लाला लाजपत राय। कौन कहते भैया, लाला लाजपत राय। इंडियन मिरर किसकी कृति है, तो ये केशव चंद्र सेन की है। किसकी है, केशव चंद्र सेन की। जिसके कारण पादप कोशिका का निश्चित आकार होता है, तो वो होता है कोशिका भित्ति की। किसकी, कोशिका भित्ति की। पोलियोमाइलिटिस टीका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो वो किए थे भैया एल्बर्ट साबिन ने। किसने, एल्बर्ट साबिन ने किया था। ठीक है। किस भारतीय नृत्य को अट्टम और शादिर के नाम से जाना जाता है, तो वो भारतनाट्यम। भारतनाट्यम को अट्टम या शादिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसके आगे, श्रमिक स्वराज पार्टी की जिसकी स्थापना 1928 में हुई थी, के संस्थापक कौन थे, तो वो थे काजी नजरुल इस्लाम। कौन थे, काजी नजरुल इस्लाम थे। श्रमिक स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो वो 1928 में हुई थी। और किया किसने था, तो काजी नजरुल इस्लाम ने किया था। ठीक है भैया। इसके आगे, भारत में डाक जीवन बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो ये भैया 1884 ईस्वी में शुरू किया गया था डाक जीवन बीमा योजना। सबसे पहला वायरस जिसे खोजा गया वह कौन है, तो वो है टोबैको मोजेक वायरस टीएमवी को 1982 में दिमित्री इवानोस्की ने खोजा था। ठीक है भैया। इसके आगे, हम्म,
भारतीय क्रिकेट के पितामह किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्रोफेसर डी.बी. देवधर को। किसे? प्रोफेसर डी.बी. देवधर को। द रील्स ऑफ हिंदुज्म, द रील्स ऑफ इन हिंदुज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है बी.आर. अम्बेडकर। कौन है भैया? बी.आर. अम्बेडकर। लकड़ी को किसके द्वारा अग्नि प्रतिरोधी बनाया जाता है? तो इसे अमोनिया सल्फेट में भिगोकर। किसे? अमोनिया सल्फेट में भिगोकर। ठीक है। किस पेड़ की लकड़ी को, ओहो, हाँ अब ठीक है, किस पेड़ की लकड़ी को अग्निरोधी माना जाता है? तो सागौन, साल, शीशम, राजू, वद्दून, इपी या देवदार। ठीक है, ये पेड़ है जो अग्निरोधी होते हैं। कांग्रेस का कौन सा पहला अधिवेशन गांव में आयोजित किया गया था? तो वो फैजपुर 1937 में किया गया था इस अधिवेशन का आयोजन। ठीक है। STARD का फुल नाम क्या है? STARD का पूरा नाम क्या है? तो वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट। क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट। ठीक है भैया। इसके आगे द ऑर्डर ऑफ बैनर किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो वो है हंगरी का। किसका है? हंगरी का है। ठीक है। इसके आगे शांति के प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन थे? तो वो थे भैया जीन एच डुनाल्ड एवं डे फ्रिक पैसी। कौन थे? जीन एच डुनाल्ड एंड डेफ्रिक पैसी। ठीक है भैया। इसके आगे वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स किसकी कृति है? तो ये है भैया अरुण शैरी की। किसकी? अरुण शैरी की। ठीक है। इसके आगे 1 मिनट। हाँ, टोडरमल के बंदोबस्त में कौन सी धरती सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? तो वो पोलज मानी जाती। कौन सी? पोलज। जमात खां की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है भैया। तारीख ए सुबुक्तगीन सॉरी, तारीख ए सुबुक्तगीन के लेखक कौन है? तो वो है बैहाकी। कौन है? बैहाकी। शेयर बाजार में अल्फा फैक्टर का क्या अर्थ है? तो ये है वह अवधारणा जो किसी शेयर को अंतर्निष्ठ अस्थिरता का मापन कराती है। ठीक है भैया। IAAF किस खेल या खेलों को नियंत्रित करता है? तो ये करता है एथलेटिक्स को। किसे? एथलेटिक्स को। ठीक है। इसके आगे टेनिस में लव का क्या आशय है? तो लव का आशय है स्कोर 0 है। ठीक है। भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है? भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये है पावना नदी पर। किस नदी पर? पावना नदी पर। ठीक है। पूरे महाराष्ट्र में है। कहाँ है भैया? पूरे महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। इसके आगे वहदत उल वजूद सिद्धांत किस सूफी संत द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया था इब्न अल अरबी द्वारा। किसके? इब्न अल अरबी द्वारा। प्रशांत महासागर का चौराहा के उपनाम से, ये कितना मिस्टेक है भाई इसमें, उपनाम से कौन सा द्वीप जाना जाता है? तो हवाई द्वीप जाना जाता है। कौन सा भैया? हवाई द्वीप। ठीक है। नाइलॉन बनाने में कौन सा अम्ल का प्रयोग होता है? तो ये एडिपिक एसिड। किसका? एडिपिक एसिड का। इसके आगे बहुचर्चित पुस्तक स्पीड पोस्ट किसकी कृति है? तो ये शोभा डे की है। किसकी? शोभा डे की। इसके आगे दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला कौन सा उत्तर मुगलकालीन शासक नर्तकी पुत्र था? वो था अहमद शाह। कौन था? अहमद शाह। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? तो वह कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का। किसका? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का। नंद कुमार के मुकदमे का संबंध किससे है? तो वो वारेन हेस्टिंग्स से है। किससे? वारेन हेस्टिंग्स से। ठीक है भैया। इसके आगे ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध सर्वप्रथम विद्रोह करने वाला प्रथम जनजाति समूह कौन सा था? तो वो था खासी। कौन सा? खासी। भारत में द्रुत डाक सेवा कब आरंभ की गई? तो ये 1986 ईस्वी में की गई थी। कब? 1986 ईस्वी में। जहाज के चलने से किस अंग पर प्रभाव पड़ने से समुद्री बीमारी हो जाती है? तो अमाशय पर। ठीक है।
एनोबोलिक स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है खिलाड़ियों की शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए। जूल्स रिमेट पुरस्कार का संबंध किस खेल से है? तो ये है फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से। कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति है? तो ये आलू की है। ठीक है। सर्वप्रथम किस फिल्मी सितारे को राज्यसभा का सदस्य होने का गौरव प्राप्त हुआ था? तो वो पृथ्वीराज कपूर को। किसे? पृथ्वीराज कपूर को। 18वीं शताब्दी में किस सामंत के बारे में कहा गया है कि उसका प्रस्थान मुगल साम्राज्य से निष्ठा एवं सद्गुण के पलायन का प्रतीक था? तो वो निजाम उल मुल्क था। कौन? निजाम उल मुल्क। ठीक है। साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये भैया कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में। मैकडोनाल्ड द्वारा प्रस्तावित कम्युनल अवार्ड को गांधी द्वारा ठुकराए जाने का प्रमुख कारण क्या था? तो वो था दलित वर्ग को हिंदुओं से अलग करना। ठीक है। तभी इन्होंने कम्युनल अवार्ड को ठुकरा दिया था। ठीक है, जो मैकडोनाल्ड द्वारा प्रस्तावित था। 1928 ईस्वी में प्रथम बार क्रांति अमर रहे का नारा किस संगठन ने दिया था? तो ये दिए थे भैया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, दिल्ली में। कहाँ दिए थे? दिल्ली में। और किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा। ठीक है भैया। विश्व में सबसे पहले मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन है? तो वो है एनेक्सिमेंडर। कौन से हैं? एनेक्सिमेंडर। ठीक है, एनेक्सिमेंडर। आंध्र प्रदेश का बंगमपल्ले क्षेत्र किस के लिए प्रसिद्ध है? तो वो हीरा के भंडार के लिए। किसके लिए? हीरा के भंडार के लिए। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किस भारतीय को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भैया बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है। हिंदू तथा मुसलमान एक सुंदर वधु अर्थात भारत की दो आंखें हैं, यह किसका कथन है? ये सैयद अहमद खां का है। किसका? सैयद अहमद खां। शेयर बाजार की स्थापना करने वाला पहला देश कौन सा था? तो वो था नीदरलैंड। कौन था? नीदरलैंड्स। ठीक है भैया। इसके आगे लैटिनाइटिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो वो करता है कंठ को। किसे? कंठ को। किस शहर का नाम कर्णावती करने पर प्रस्ताव केंद्र को दिया गया है? तो वो है अहमदनगर को। ठीक है। 1857 की क्रांति के बारे में किसने यह मत दिया कि क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था? तो ये भैया जेम्स आउटरम ने कहा था। किसने? जेम्स आउटरम ने कहा था। ठीक है। इसके आगे सेट नंबर 17 जो है यहाँ हमारा समाप्त होता है। अब जो हमारा होगा वो सेट नंबर 18। कौन सा? सेट नंबर 18। तो चलिए देखते हैं सेट नंबर 18 के अंतर्गत क्या है। हाँ, तो चलिए देखते हैं सेट नंबर 18। यह कथन किसका है? ओहो, हाँ ठीक है। यह कथन किसका है कि भारत का संविधान संघीय कम है और एकात्मक अधिक? तो ये है केसी वेयर का। किसका? केसी वेयर का। ठीक है। किसने कहा चाहे आप इसे संघीय संविधान कहें या एकात्मक संविधान या किसी अन्य नाम से, इससे कोई फर्क लिखा लेकिन फर्क रहेगा। ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि संविधान हमारे उद्देश्य की पूर्ति करता है। ये कहते हैं भैया राजेंद्र प्रसाद। क्या कहते हैं? चाहे आप इसे संघीय संविधान कहें या एकात्मक संविधान या किसी अन्य नाम से, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था। इसके आगे प्लानिंग एंड द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है गुन्नार मिर्डल। कौन है? गुन्नार मिर्डल। क्यूराइल द्वीप किस दो देशों के बीच विवाद का विषय है? तो ये है रूस और जापान के बीच का। किसका? रूस और जापान के बीच का। ठीक है। 1919 ईस्वी में नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन को गोली मारकर हत्या करने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो वो था अनंत कोनहेरे। कौन थे? अनंत कानहेरे। सॉरी, कानहेरे हैं। ठीक है। सेंट्रल संस्कृत इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो ये है तिरुपति में। कहाँ है? तिरुपति में। ठीक है। सबसे अधिक विषैली मीन कौन सी है? तो ये है स्टोन मीन। कौन सी? स्टोन मीन है। ठीक है। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत का संगीत किसने लिपिबद्ध किया था?
वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत का संगीत किसने लिपिबद्ध किया था? तो वो पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर ने किया था। किसने? पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर ने किया था। ठीक है। एक 45 का पूर्ति चक्र क्या प्रदर्शित करता है? तो वो करता है भैया इकाई लोचदार पूर्ति। क्या प्रदर्शित करता है? इकाई लोचदार। ठीक है। पण्य की कीमत और मांग में क्या संबंध है? तो ये भैया प्रतिलोम संबंध है। ठीक है। निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक कौन थे? तो वो थे अरविंद घोष। ठीक है। कौन थे? अरविंद घोष थे। 1 मिनट। इसके आगे भूटान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। किसे? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। ठीक है भैया। इसके आगे हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो ये किए थे भैया एडवर्ड टेलर। कौन? एडवर्ड टेलर ने। पुहार नगर की नींव किसने रखी? तो ये रखे थे राजेंद्र चोल ने। किसने? राजेंद्र चोल ने। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक कौन था? तो ये थे भैया बालाजी विश्वनाथ। कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। प्रिजन डायरी के लेखक तो ये हैं जयप्रकाश नारायण। कौन है? जयप्रकाश नारायण है। इसके आगे एनिमल फॉर्म नामक पुस्तक के लेखक तो जॉर्ज ऑरवेल हैं। कौन है? जॉर्ज ऑरवेल। माय प्रेसिडेंशियल ईयर पुस्तक के लेखक कौन है? तो आर वेंकट रमन। कौन है? आर वेंकट रमन। ट्राई का पूरा नाम क्या है? तो वो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये कब बना था? 1997 में। ठीक है। इसके आगे कीमत स्तर में वृद्धि के प्रभाव से वास्तविक मजदूरी क्या होती है? तो वो घट जाती है। क्या होती है? घट जाती है। ठीक है। भारत में सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ है? तो ये सूरत में है। कहाँ भैया? सूरत में। वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है अरुण शैरी। कौन है? अरुण शैरी। ठीक है। सॉरी है। विश्व व्यापार केंद्र WTO न्यूयॉर्क का मुख्य वस्तुविद है कौन है? तो वो है मिनोरी यामासाकी। कौन है? मिनोरी यामासाकी। मानव सेवा पुरस्कार किसकी याद में दी जाती है? तो ये राजीव गांधी की याद में दी जाती है। किसकी? राजीव गांधी की। कोलकाता में स्थित शहीद मीनार का मूल नाम क्या था? तो ये था आर्टर लोनी मेमोरियल। क्या था? आर्टर लोनी मेमोरियल। ठीक है। उत्पादन विभेदन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है तो वो है एकाधिकारी प्रतियोगिता। क्या है? एकाधिकारी प्रतियोगिता। शहद में मुख्यतः पाया जाता है तो कार्बोहाइड्रेट फ्रुक्टोज। ठीक है। सर्वाधिक विकसित बुद्धि वाला जलीय प्राणी है तो वो डॉल्फिन है। कौन है भैया? डॉल्फिन। ठीक है। बुध ग्रह के चारों ओर पाया जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। राजपूत शासक राजा भोज ने किस शहर की स्थापना की थी? तो वो भोपाल शहर की। किसकी? भोपाल की। कार्टून पात्रों मैंड्रेक द मैजिशियन तथा फैटम का सृजन किसने किया था? तो ली फॉक ने किया था। किसने? ली फॉक ने। इसके आगे क्लोरोक्विन भेषज किस रोग में दी जाती है? तो वो मलेरिया में दी जाती है। ठीक है। जब दो बाजारों की मांग की लोच भिन्न भिन्न हो तब कीमत विभेद होती है तो वो लाभदायक होती है। जब दो बाजारों की मांग की लोच भिन्न भिन्न हो तो वह लाभदायक, उसकी कीमत क्या होती है? लाभदायक होती है। लौह आवरण शब्द किसने बनाया था? तो ये विंस्टन चर्चिल ने बनाया था। किसने? विंस्टन चर्चिल ने। इसके आगे ब्रायोफिल्म से कायिक प्रवर्धन किसके माध्यम से होता है? तो ये पत्ती के माध्यम से होता है। किसके? पत्ती के। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो वो थे भैया मोहम्मद शाह। कौन थे? मोहम्मद शाह। टू लाइफ्स नामक पुस्तक के लेखक विक्रम सेठ। इनकी पुस्तक जो है ना बहुत पूछी जाती है तो इसको बकायदा याद रखिएगा। ठीक है। टू लाइफ्स के लेखक कौन है? तो विक्रम सेठ है। इसके आगे ये रहा मानव द्वीप आइलैंड ऑफ मैन उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में स्थित है। ये क्या करते हैं?
उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में कौन स्थित है? तो ये है मानो द्वीप, ठीक है, आइलैंड ऑफ मैन। संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था लंदन में। कहाँ? लंदन में। ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो नीरद सी चौधरी। कौन है? नीरद सी चौधरी। इसके आगे, महात्मा गांधी ने सविना विज्ञान आंदोलन के बारे में प्रेरणा किससे ली? तो ये हेनरी डेविस थोरो से ली थी। किससे? हेनरी डेविस थोरो से। रिस्पीर्ण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए, ठीक है। कंपनी ऑफ वुमेन के लेखक कौन है? तो ये है खुशवंत सिंह। कौन है? खुशवंत सिंह है। इसके आगे, सबसे पहला खलीफा कौन था? तो वो थे अबू बकर सिद्दीकी। ये रहेगा सिद्दीकी, ठीक है, अबू बकर सिद्दीकी, जो 1924 में समाप्त कर दिया गया, ठीक है। खलीफा का पद जो है ये 1924 में समाप्त कर दिया गया था। रासायनिक रूप से रेशम का रेशा क्या होता है? तो वो प्रोटीन होता है, ठीक है। नगर नारायण सेतु का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो वो ब्रह्मपुत्र नदी पर किया गया था। किस पे? ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक है। माइक्रोचिप का आविष्कार करने के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो वो जैक किल्वी को दिया गया था। किसे? जैक किल्वी को। स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम कहाँ स्थित है? तो ये गांधीनगर गुजरात में है, ठीक है भैया। नारमेडी बीच कहाँ स्थित है? तो ये फ्रांस में है। इसके आगे, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का पहला अवतार किसको माना जाता है? तो ये कल्कि को माना जाता है। किसे? कल्कि को, ठीक है। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो वो कैडमियम का प्रदूषण से होता है। किसके? कैडमियम के प्रदूषण से। तो आज के लिए इतना ही भैया, ठीक है। सेट नंबर 19 से कल कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू सो मच।